सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में जल्दी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत को अब तक का सबसे बड़ा झटका अपने ही दोस्त रूस ने दे दिया है। जी हां, रशिया से उम्मीद थी ऐसे दौर में जब पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ रडार सिस्टम तैनात कर दिया है, चाइना बॉर्डर पर हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है, चाइना की भारत पर गंदी नजर है, बॉर्डर पर मुश्किलें हमारे लिए बढ़ रही हैं। ऐसे में भारत को जहां हथियार बढ़ाने चाहिए थे, ऐसे में जहां हमें उम्मीद थी कि भारत को रूस की तरफ से डिफेंस सिस्टम S-400 आजकल में मिलने वाला है, रशिया ने इनकार कर दिया। जी हां, रूस ने कहा है कि जंग की वजह से हमारे देश में यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग चल रही है उसकी वजह से भारत को S-400 डिलीवरी में देरी हो सकती है। जी हां, भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम में पांचों स्क्वाड्रन की डिलीवरी समय पर पूरी नहीं हो सकेगी। रूस ने भारत को लिखित में बताया है कि वह 2024 तक सभी सिस्टम को नहीं दे सकेगा। अभी तक भारत को S-400 के 3 स्क्वाड्रन मिल चुके हैं। इन्हें चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर तैनात भी कर दिया गया है। भारत को अभी और भी ज़्यादा डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत थी और अब रूस ने भारत से एक झटके में ही पल्ले छुड़ा लिए हैं और कह दिया है कि भैया 2024 तक हम आपको S-400 नहीं दे सकते जितने आपसे वादे किए थे, क्योंकि हमारे देश में जंग चल रही है और हम इसके लिए माजरत चाहते हैं। बहरहाल ये भारत के लिए मुश्किल बात हो जाएगी, क्योंकि भारत S-400 पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड था। अब आपको बता दूं कि चीन रूस के साथ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइना अभी जो रशिया पहुंचा था दोनों के बीच कुछ खिचड़ी पकी, जिसके बाद रूस ने ऐसा बयान दिया है। उधर चीन के लिए एक मुश्किल भरी घड़ी है और एक बुरी खबर है चीन के लिए। फिलीपींस, चीन के पास एक आइलैंड है, फिलीपींस उसका नाम है, आइलैंड वाला देश है। मैप में ये देखिए, ये आइलैंड है। अब आपको बता दूं कि इस आइलैंड ने, फिलीपींस ने ऐलान किया है कि हमारे देश के अंदर अमेरिकी बेस हम बनाने जा रहे हैं। अमेरिका को हम इजाज़त दे रहे हैं कि वो हमारे देश में अब सैन्य अड्डे बना सकेगा। मिलिट्री कोऑपरेशन इस वक्त फिलीपींस और अमेरिका बढ़ा रहे हैं। ये चीज़ देखते हुए चीन की गवर्नमेंट के द्वारा बयान साफ साफ दे दिया गया है। चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने साफ कह दिया है कि दो देशों के बीच जो डिफेंस कॉरपोरेशन होता है उसमें तीसरे देश को निशाना नहीं बनाना चाहिए। यानी चीन ने कह दिया है कि आप डिफेंस कॉरपोरेशन किसी के साथ भी कीजिए, लेकिन चीन को निशाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से एक और देश है अमेरिका के निचले इलाके में, मैप में ये देश नज़र आता है, होंडुरस। ये उसका मैप है, ये उसकी लोकेशन है। होंडुरस के इस देश ने चंद रोज़ पहले ऐलान किया था कि हम चीन के साथ अपने संबंधों को ठीक कर रहे हैं। इसके संबंध जो है पहले ताइवान से काफ़ी बेहतर थे। अब ये रही आपके सामने रिपोर्ट, ताइवान भड़क गया है। ताइवान ने कहा है कि हम अपने एम्बेसडर्स को बुला रहे हैं होंडुरस से और होंडुरस से अपने रिश्ते ख़त्म कर रहे हैं। अब रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो ताइवान है उसने कहा है कि होंडुरस को एड की, पैसे की ज़रूरत है। ऐसे में ताइवान का साथ छोड़ के चीन का दामन होंडुरस थाम रहा है। दोस्तों, आज पहली रमज़ान है, पहला रोज़ा है। ऐसे मौके पर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन ने बड़ा बयान दिया है। बाइडन ने इस पर थोड़ा पॉलिटिकल गेम भी खेला और चीन को आड़े हाथ लेते हुए रमज़ान की मुबारकबाद देते हुए चीन के वीगर मुसलमानों के लिए भी आवाज़ उठाई और कहा कि हम चीन के वीगर मुसलमानों के साथ हैं, साथ में हम बर्मा रोहिंग्या मुसलमानों के साथ भी हैं, उनकी मदद करने के लिए तैयार भी हैं। इसके अलावा सारी दुनिया के मुसलमानों को हम रमज़ान की मुबारकबाद पेश करते हैं। और तुर्की में, सीरिया में जो ज़लज़ले से मुसलमान क्षतिग्रस्त हैं, हम उनके साथ हैं और उनकी मदद के लिए तैयार हैं। साथ में राष्ट्रपति बाइडन ने पाकिस्तान का भी नाम लेते हुए कहा कि पाकिस्तान में जो बाढ़ पीड़ित मुसलमान हैं, जिनके रमज़ान ये काफ़ी उन पर भारी हैं, हम उनके साथ भी हैं और उनको इस रमज़ान की मुबारकबाद पेश करते हैं और उनके साथ खड़े हैं। उधर चाइना का खेल अलग चल रहा है। चाइना ने जानकारी दी है कि साउथ चाइना सागर के अंदर अमेरिका की एक वॉरशिप को हमने वार्निंग देकर भगाया है।
हालांकि अमेरिका ने इस खबर को झुटलाया है। दोस्तों, अमेरिका के एक बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल, नाम आपने सुना ही होगा, इसने एक बड़ा बयान दिया है और ये बिल्कुल हकीकत है। अमेरिका रूस और चाइना से जंग लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है। ये बिल्कुल क्लियर कट बात सामने आ चुकी है और अब बताया गया है कि मिडिल ईस्ट में अभी तक के सबसे एडवांस हथियार अमेरिका ने अपने तैनात किए हैं, AI से लैस, और अब तक के जितने उसने बेहतरीन हथियार और डिफेंस सिस्टम बनाए हैं सब के सब मिडिल ईस्ट में तैनात किए हैं। अब रिपोर्ट ये कह रही है कि अमेरिका अपने पुराने ज़माने के हथियार और पुराने डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट भेज रहा है और वहाँ से एडवांस डिफेंस सिस्टम उठाकर रूस के बॉर्डर और चीन के खिलाफ जो पोस्ट और बेस बनाए जा रहे हैं वहां तैनात करने की तैयारी कर रहा है। उधर अमेरिका के एक ऑफिशियल ने बयान दिया है कि अभी अमेरिका को यह नहीं लग रहा है कि चाइना ताइवान पर हमला कर रहा है या करने वाला है, लेकिन अगर ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका पूरी तरह से मदद करेगा। देखिए बयान। I don't certainly see any imminent threat. Hopefully that is something that would never materialize. What we all hope for is peace and stability in the region and continuing essentially the status quo. China has done a number of things that are fairly aggressive in the region. The South China Sea, obviously expanding their role there and militarizing that. They've had some much more aggressive behaviors around Taiwan with regard to the Senkakus as well. So Chinese behavior has not, in many cases, been consistent with keeping a stable situation. उधर साउथ कोरिया और अमेरिका जब ड्रिल करने लगे थे नॉर्थ कोरिया के खिलाफ, मैंने तभी कहा था कि नॉर्थ कोरिया शांत नहीं बैठेगा। साउथ कोरिया और अमेरिका के ड्रिल के दौरान ही खबर यह आई कि 4 और खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल नॉर्थ कोरिया ने दागकर सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। उधर दोस्तों, फ्रांस में अभी भी हिंसक प्रदर्शन जारी हैं। आपको बता चुका हूं क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या मकसद है। इमैनुअल मैक्रोन की सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, दंगा हो रहा है। देखिए। फ्रांस की एक ऐसी तस्वीर अब आपको दिखाने वाला हूं कि रूह कांप जाएगी और आप कहेंगे कि हाँ, सच में अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। चार्ल्स दे गौली नाम का फ्रांस में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट के रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने ऐसा बवाल काटा है, ऐसा रौला काटा है कि क्या ही बताएं। तस्वीर में आप देखिए। और इसके अलावा बाहर तो बाहर, एयरपोर्ट के अंदर तक घुस गए थे ये प्रदर्शनकारी और अंदर घुसकर प्रदर्शन कर रहे थे। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी ज़बरदस्त तूफ़ान आया है। अल्लाह का कहर ऐसा आया है कि पूरा कैलिफोर्निया लरज़ गया है। तस्वीरें आप ख़ुद देखें और ख़ुद फैसला करें कि कितना ख़तरनाक तूफ़ान था।
what the? Yo! 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 What the? Yo! 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 Debris? Oh shit, do you see that? Yeah, Nothing's over here. Okay, cool. but what about that on the left? It looks like it's creating. I think I'm gonna have to cancel today. I need to go home. Babe. Oh my god. Un tornado. दोस्तों उधर सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते खराब जैसे हो गए हैं, बिगड़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ छोड़ सा दिया है और उधार देने से मना कर दिया है और पाकिस्तान को कह दिया है कि आप IMF की शर्तें माने। अब ऐसे में शहबाज शरीफ की सरकार अपने राजदूत जो अपना एम्बेसडर सऊदी अरब के लिए भेजा हुआ है उससे नाराज़ हैं और सऊदी अरब की गवर्नमेंट से भी। कहा यह जा रहा है कि अपने एम्बेसडर को सऊदी अरब से जल्द शहबाज शरीफ की सरकार बुला लेगी और इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते थोड़ा तलखी में पड़ गए हैं। बात पाकिस्तान की हो रही है तो पाकिस्तान पूरी तरह से बेहाल है, जनता बिल्कुल ही बेहाल हो गई है। दोस्तों पाकिस्तान के खैबर पख्तून के इलाके में फ्री गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि फ्री आटा बांटा जा रहा था। इस दौरान भगदड़ मच गई और भगदड़ में 2 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। उन्होंने छीनना शुरू कर दिया और ये साथ ड्राइवर को और पल्लेदारों को मारा जा रहा है। ये लड़का है जी, ये पता नहीं कौन है, ये यहाँ के लोग हैं, इन्होंने आटा लूटना शुरू कर दिया गाड़ी से। हालात काबू से बाहर हो गए हैं। ये देखें लोग आटा लेके भाग रहे हैं। अब खबर तालिबान से। तालिबान के चेयरमैन ऑफ एग्जामिनेशन मोहम्मद शेख निदा और उन्हीं की सरकार के दूसरे मंत्री शेख बाकी हक्कानी के बीच हाथापाई हो गई कि पेपर कौन बनाएगा, पेपर कौन बनाए, क्वेश्चन पेपर कौन तैयार करेगा। इस चीज़ को लेकर पर्दे के पीछे लड़ाई हुई, खबर सामने आई, जिसके बाद जब वो ऑफिशियली स्टेटमेंट देने आए तो ये तस्वीर सामने आई। तस्वीर में नीचे की तरफ आप ज़रा ध्यान से देखिए, लाल घेरे के अंदर जनाब शेख निदा का जो हाथ है वो टूटा हुआ है। कहा जा रहा है कि आपस में ही हाथापाई इनकी इतनी हो गई थी कि शेख निदा का हाथ ही टूट गया। उधर लंदन में खालिस्तान के आतंकवादियों ने भारतीय दूतावास पर भारत के तिरंगे का अपमान किया, जिसके बाद बड़ा तिरंगा वहां लगाया गया। इसके बाद एक बार फिर से वहां की एम्बेसी के बाहर खालिस्तानियों ने जमकर प्रदर्शन किया, तो भारतीय वहां दबे नहीं। लंदन की इंडियन एम्बेसी की छत पर जाकर सबसे बड़ा तिरंगा झंडा, बहुत ही लंबा तिरंगा झंडा जिसने पूरी की पूरी उस बिल्डिंग को कवर कर दिया, लहराकर खालिस्तानियों के मुंह पर थूक दिया।
दोस्तों, इस इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए और भैया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हलक सूख जाता है। आप देखिए, आप रमज़ान में रोज़े के दौरान सब खामोश रहते हैं, कम बोलते हैं, और हम लगातार बोल रहे हैं रोज़े के दौरान। तो थोड़ा आप भी समझिए। जिनका रोज़ा है वही इस बात को समझ सकते हैं कि आपका ये छोटा भाई इतना कुछ बोल रहा है, हलक सूख रहा है रोज़े के दौरान। तो कहीं ना कहीं दिल आपका पिघलेगा और तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और दूसरों से करवाएंगे भी ज़रूर। जय हिंद।